आज हम करने जा रहे हैं होम टूर। ये है हमारा सोफा एरिया जहाँ पे हम बैठते हैं और ये हमारी छोटी सी एक क्यूट सी एक डाइनिंग टेबल है। और हाँ, जो फाइनल क्वेश्चन सभी का था, ये हमारा घर हमको कितने में पड़ा। गाइस नमस्ते, हरे कृष्णा आप सभी को। सो फाइनली जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी है। आज हम करने जा रहे हैं होम टूर। और जैसे कि आप जानते हैं हम बहुत पहले से ही प्लान कर रहे थे, तो फाइनली आज हमारा होम टूर होने वाला है। तो कृपया आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और बने रहेगा, बिकॉज हमारे घर में जो नई नई चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे दिखाएंगे आपको, और बाकी आपको वीडियो देखना होगा उसके लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने घर जाने से पहले। आपको दिखाते हैं कि हमारे घर के पास क्या है। हमारे घर के पास एक छोटी सी प्यारी सी नदी है। यहाँ पे डक्स मिलती हैं। बहुत टाइम जब मैं मॉर्निंग में आती है तो मुझे डक्स दिखती है। बाकी यहाँ से हम अंदर जाएंगे और चलिए मेरे साथ। यहाँ से सीधा आते हुए लेफ्ट साइड में हमारे एक प्यारा सा पार्क है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और बहुत अच्छी धूप आती है, और यहाँ पे छोटे से झूले भी हैं। और अब यहाँ से हम और बढ़ेंगे, और अब हमारा घर आ चुका है हीरा। और घर में जाने से पहले मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी कि हमारे घर में बाहर में क्या है। सबसे पहले है पोस्ट बॉक्स, और इसमें जो लेटर्स आते हैं, पोस्ट आते हैं, सारे इसमें आते हैं। और यहाँ से लॉक अनलॉक करके हम ओपन कर सकते हैं। और बाकी है ये रिंग। ये बेल जो है यहाँ से रिंग करेगी और ये कैमरा चालू हो जाएगा। हाय। ऊपर पिक करके हम बात कर सकते हैं। तो चलिए अंदर। हमारी पार्किंग ये है जिसमें गाड़ी है हमारी, और हमारे पीछे बाइक भी है लगी हुई। और सबसे अच्छी बात है, जैसे हमें चाहिए था, हमारी पार्किंग पूरी कवर है। कुछ भी आए, बारिश आए, तूफान आए, तो सेफ रहती गाड़ी। यहाँ से एंट्री करते ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा शू रैक है। इसमें हम अपने सारे शूज स्टोर करते हैं। और लेफ्ट साइड में एक विंडो है और ये वॉल है। अभी हमने सोचा है कि हम यहाँ पे भगवान जी की बहुत अच्छी से फोटो लाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। फाइनली वेलकम टू आवर होम। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले हमारे घर में जो फर्स्ट फ्लोर है, क्योंकि जापान में ग्राउंड फ्लोर को जो है फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, तो फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगी। मेरे लेफ्ट साइड में स्टेयर्स है जो सेकंड फ्लोर में जाती है, और जो मेरे राइट साइड में है एरिया जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जापान में जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको घर की स्लीपर्स पहननी होती है। तो अब ग्राउंड फ्लोर का जो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आता है वो है रूम। आइए, ये हमारा एक प्यारा सा कोजी सा रूम है जिसपे हमने सोफा लगा रखा। आपने देखा होगा हमारे वीडियोस में कि हमने सोफा कहाँ से लिया था और कब लिया था, वो भी आपको याद होगा। और बाकी इस रूम में हमने कुछ ज्यादा भरा नहीं है। ये हम सोफा सिर्फ ये जब कोई आता है तो नीचे सिटिंग और गप्पे मारने के लिए, एंड देन लिविंग रूम में जा सकते हैं। इट्स लाइक अ मीटिंग रूम टाइप से है। ये हमारा एक बहुत प्यारा सा एक कोजी सा रूम है जिसमें हम कभी कभी मतलब कोई आ जाए तो नीचे बैठ के बातें करते हैं। बाकी लगी कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, और कभी स्टडी भी कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, एंड कभी कभी ऑफिस का काम भी यहाँ हो जाता है। और ये इसके जो विंडो है उसके सामने ही पार्क है जो अभी आपने देखा था। ये विंडो से भी बहुत अच्छी धूप आती है। बाकी एक छोटा सा प्यारा सा सोफा है और कुछ एक्सरसाइज के सामान भी रखा हुआ है। जब उनका मन करता है तब वो एक्सरसाइज यहीं शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे एक स्टोरेज है, इस पे हम अपना सारा सामान स्टोर करके रखते हैं। अब हम चलते हैं अपने वॉशिंग एरिया में जहाँ पे है बाथरूम और बाकी सारी चीजें। चलिए। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे सामने वॉश बेसिन है और वहां पे अलमीरा लगी हुई है। बाकी हमारी ड्रम वॉशिंग मशीन है जो हमें बहुत हेल्प करती है। हमें ना कपड़े धोने और सुखाने की बहुत जरूरत नहीं होती, बिकॉज सब कुछ करके दे देती है। और बाकी हमारा वहाँ बाथरूम है, बाथरूम एरिया। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपना फेवरेट एरिया, बिकॉज यहाँ पे ये है जापानीज बाथरूम। और आज आपको दिखाती हूँ कैसा जापानीज बाथरूम।
सबसे पहले उससे पहले मैं यहाँ पे मशीन लग रखी है जिसमें आप बाथरूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म कर सकते हैं, बिकॉज ज्यादा ही ठंड ना लगे उसके लिए। और यहाँ पे है हवा, आपको स्ट्रांग चाहिए या कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। बाकी ये सारा वही है। आपको सुखाना है तो इसमें सुखाने का फीचर भी है कि ड्राई कर सकते हैं। और कपड़े भी, काफी लोग जो है कपड़े भी रखते हैं और वो सूख जाते हैं बिकॉज हवा अंदर भी अवेलेबल है। सो चलते हैं, ये है बाथरूम। सो बाथरूम में सबसे पहले आपको दिखेगा ये प्यारा सा टब और मिरर, और बाकी एक स्पेस है जो नहाने में यूज होता है। बाकी आप अपने सामान यहाँ पर रख सकते हैं जो भी। सो ये बाथरूम, ये है स्पेस जहाँ पे आप बात ले सकते हैं। और ये जो है एक प्यारा सा टब जो कि वार्म वाटर करके, जो मेन जापानीज स्टाइल में नहाना प्रेफर करते हैं वो है। और आप इसका टेम्परेचर जो है, आप इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसमें सारे फीचर्स हैं, ठंडा, टेम्परेचर, गर्म। एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये है, अगर कोई यहाँ नहा रहा है और ऊपर लिविंग रूम में, किचन में कोई काम चल रहा है, अगर आपको इमरजेंसी में किसी को बुलाना है या कुछ भी है, तो यहाँ पे एक बटन प्रेस करके ऊपर रिंग जाती है एंड देन आप कुछ भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो ये काफी अच्छी चीज है, जिसके लिए जापान बहुत फेमस है, जापान का वॉशरूम। सो वहां चलते हैं और दिखाती हूँ कैसे होता है जापान के टॉयलेट्स। तो चलिए। सो ये है जापान का टॉयलेट, आप इसमें ये देख रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें ये फीचर्स है जो आप यूज कर सकते हैं स्पेशली जापान में, जिसमें आप जैसे कि गर्म पानी आना, ठंडा पानी आना और वॉश करना ऑटोमेटिक, सब कुछ। तो सब कुछ बहुत हाई टेक है। सो ये जो है इस चीज के लिए काफी फेमस है। और इसमें एक छोटी सी विंडो लगी है फॉर क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन के लिए तो स्पेशली ये भी है कि बाहर की हवा यहाँ पे फिल्टर करे जो है। और सबसे अच्छी बात आपको दिखाती हूँ, जब जापान के, मैं सोच रही हूँ मैं एक प्रॉपर जापान के वॉशरूम की एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको बहुत अलग अलग वॉशरूम्स भी दिखाऊंगी, बिकॉज जापान में ना बहुत अलग अलग तरीके की वॉशरूम्स है। सो सबसे अच्छी बात है, जब हम यहाँ पे फ्लश करते हैं ना, तो ये फ्लश होता है और जो वाटर होता है नेक्स्ट टाइम जो यूज करने वाला वाटर होता है वो यहाँ से आता है, इसलिए आप इसको एज अ हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज में दो काम, बिकॉज जो फ्लश करने वाला वाटर है उसको पहले आप हैंड वॉश में यूज कर सकते हैं, बाकी वो वाटर जो है एज अ फ्लश यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ वाटर सेफ, जो बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। ये था फर्स्ट फ्लोर का पूरा टूर। और अब हम चलते हैं जिस पे हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो है हमारा लिविंग रूम और वो है सेकंड फ्लोर में। और आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में हमारे वो फ्लोर ऑलरेडी देख लिया होगा, बट आज आपको अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे उसमें क्या क्या फीचर्स है जो आज तक आपको पता थे और ना हमको पहले पता थे। तो चलो चलते हैं और ट्राई करते हैं, लेट्स गो। सो हमारा सेकंड फ्लोर शुरू होने से पहले, लिविंग रूम में एंटर करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा गेट आता है। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा गेट आता है, जैसे इसको अनलॉक करना है। और ये गेट जो है ना छोटे बच्चों के लिए लगा रखा है, और हमारे घर में तो सबसे प्यारी हमारी बेटी अनिका है तो उसके लिए लगा रखा है क्योंकि सेफ रहे। सो इसको ओपन करके हमारा लिविंग रूम आता है और ये हमारा शुरू होता है लिविंग एरिया, जिसमें हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और हमारा टीवी, हमारा सोफा, एवरीथिंग यहाँ पे है। सो अब आपको दिखाते हैं एक एक करके कि क्या है, चलिए। सो ये है हमारा सोफा एरिया जहाँ पे हम बैठते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, उनसे बातें करते हैं। और साथ में हमारे 2 सीट्स भी लगा रखी है हमने, ये एक्स्ट्रा सीट्स, जो कि एज अ स्टोरेज भी यूज होती है और सिटिंग के लिए भी काफी यूज होती है। हमारे पास 2 सीट्स भी हैं जो सिटिंग के लिए भी काम आता है और स्टोरेज के लिए भी काम आता है। हमने इस पे अपना ब्लैंकेट रखा हुआ है बिकॉज कभी कभी वो मूवी वॉच करते करते हमें यहाँ बैठ के मूवीज भी देखनी होती है। जो ये काफी अच्छी चीज है बिकॉज हम इस पे स्टोरेज करके रखते हैं अपनी ऐसी चीजें जो हम अपना मूवी देखते देखते एंजॉय कर सके, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट और बहुत सारी चीजें। और अब चलते हैं हमारे टीवी वाले एरिया में। सो ये टीवी है हमारा। और मैं ना थोड़ी सी थक चुकी हूँ, मैं तब से सोच रही हूँ, मैं बहुत बोली जा रही हूँ और ये है कहाँ। अब बारी आती है इनकी, ये बताइए, बिकॉज मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ और हमेशा मुझे बहुत बोलते थे ये कहाँ है, ये कहाँ है। सो फाइनली मैं इनको बुलाऊंगी और ये बताएंगे अच्छे से इस बारे में। तो आइए ज्वाइन करो, तब से पीछे ये कैमरे के। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और हम
आपको लेके आ चुके हैं अपने घर के अंदर। तो आपने अभी देखा होगा हमारा फर्स्ट फ्लोर। अभी जैसा रचना ने अभी आपको लिविंग एरिया का एक्सप्लेन किया, तो मैं अभी आपको और बताता हूँ कि हमारे लिविंग एरिया में क्या स्पेशल फीचर्स भी हैं और क्या क्या अभी तक नहीं है और क्या हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी बने रहें, व्लॉग देखते रहें। हेलो गाइस, तो ये है हमारा लिविंग रूम। जैसा कि आपने देखा होगा कि रचना ने आपको एक्सप्लेन किया कि ये हमारा सोफा है, ये हमारी 2 सीट्स हैं, बीच में हमारी सेंटर टेबल है और ये पीछे हमारा ये वॉल है जिसपे मतलब पेपर लगा है, वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये हमारा कुछ अच्छा लुक देता है ग्रे कलर का। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पर्दे भी अपने मैच करवाए थे, इसीलिए हमारा जो घर का थीम है वो हमने ग्रे रख रखा है। तो आप देखेंगे ग्रे सोफा, ग्रे सीट्स, ग्रे मैट एंड ग्रे कर्टेन इन माय बैक साइड, और आप वॉल कर देख चुके होंगे ये भी ग्रे है। तो ये एक रीजन है हमारे घर का एक ग्रे थीम का। तो और हाँ, मैं आपको लेके चलता हूँ इस साइड। सोफे के इस साइड हमारे पास 1-2 चीजें हैं। मतलब ये तो नॉर्मली लाइट के फंक्शंस हैं और ऊपर इसके एक यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है। ये क्या है? ये जो है, जो आप इधर मैट देखा होगा बीच में लिविंग के सेंटर एरिया में, तो ये जो आपने लिविंग के सेंटर एरिया में जो मैट बिछा हुआ देखा है, इसके फ्लोर के अंदर लगा हुआ है हीटर। और जो हीटर है वो उसका ऑपरेशन सारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट ऑन ऑफ होता है। इसको हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कितना गर्म कितना ठंडा रखते हैं, कितनी देर, टाइमर वगैरह हम कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं कि बच्चे इसको छेड़छाड़ ना कर पाए। तो इसी हिसाब से ये हम क्या है कि अगर आपको गर्म एसी, मतलब गर्म एसी तो नहीं, गर्म ब्लोअर बोलेंगे वैसे, ब्लोअर अगर नहीं चलाना, क्योंकि ब्लोअर चलाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है उसमें थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो ये आपने देखा होगा जो फ्लोर पे लगा हुआ है उसकी एक मशीन थी, इससे हम कंट्रोल करके अपने घर का जो फ्लोर है उसको हम हीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा पीछे लगा हुआ है हिताची का एसी। ये है लिविंग रूम का एक काफी बड़े एरिया को ठंडा गर्म करने के लिए एसी है, बट इसको हम जनरली क्या कहते हैं, गर्मियों में ज्यादा यूज करते हैं ठंडा करने के लिए, पर जो सर्दियों में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके पर नुकसान भी कुछ है। अगर हम गर्म ब्लोअर चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। और हमने कहीं से सुना था कि अगर इसके साथ साथ गर्म ब्लोअर के साथ साथ अगर हम ह्यूमिडिफायर भी अगर चलाते हैं तो उससे हमारी ड्राई स्किन नहीं होती। तो हमने एक वो भी वहां पे राइट साइड में रखा हुआ है टीवी के बगल में। तो ये था हमारा लिविंग का पार्ट। और अब हम आ चुके हैं अपने डाइनिंग एरिया में, जिसमें हमारे पास एक ये डाइनिंग टेबल है, जो कि आपने पहले व्लॉग्स में देखा होगा कि ये कैसे कैसे आई थी, कैसे कैसे असेंबल हुई थी, कब कब अपने बनी थी। ये भी अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे पास वीडियो में जाके इस चीज को देख सकते हैं कि हमने कहाँ से परचेज करी थी। वो सब आपको वीडियोस में डिटेल मिलेगी। और ये हमारी छोटी सी एक क्यूट सी एक डाइनिंग टेबल है जिसमें 4 सीट्स हैं। और ये इसको भी हमने ग्रे थीम रखा है, ग्रे एंड ब्लैक, आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक डाइनिंग हमारा पार्ट है जहाँ पे हम यूजुअली अपना डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं। कई बार डिनर हम अपना सोफे पे भी चले जाते हैं मूवी देखते देखते, बट नो वरीज। हाँ, मेन जो हमारा है ईटिंग का जो एरिया है वो हमारा ये है। तो अभी इसी के साथ नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा किचन, जो कि दिखाएगी रचना। और अब हम चलते हैं किचन एरिया में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और आपने काफी व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें बना रखी है। तो चलते हैं किचन एरिया में और दिखाती हूँ मैं क्या क्या है। सो किचन एरिया में जाने से पहले मैं एक पैंट्री दिखाऊंगी। सो अभी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तो नहीं करिए, बट टेम्परेरी एक ऑर्गेनाइज कर रखा है। ये हमारी पैंट्री है, इसमें हम अपना सामान रखते हैं जो हमें चाहिए होता है। बाकी जो गिफ्ट्स हैं वो गिफ्ट्स ऊपर सेट कर रखे हैं, जो कि अभी तक पूरे ढंग से ओपन भी नहीं हुए हैं। सो वो सारे गिफ्ट्स रखे हैं, बाकी सारा सामान, टिश्यूज एंड ऑल। और आप यहाँ से चलते हैं किचन की तरफ, आइए। किचन में जाने से पहले मैं जिसकी बात कर रही थी नीचे की बाथरूम एरिया की, कि आप बेल बजा के ऊपर इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी साइन दे सकते हैं। सो वो ये है। बाकी इसमें ऑटोमेटिक ये है कि आप यहाँ से भी रिफिल कर सकते हैं पानी, मतलब वो बाथ टब में पानी फिल कर सकते हैं यहाँ से। तो वो फंक्शंस यहाँ पे भी आपको स्पेशली नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये लाइट्स हैं, लाइट्स बटन। और ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा किचन। सो ये सिंक एरिया है, और बाकी सिंक एरिया के साथ में हमारा बोर्ड टाइप एरिया है जहाँ पे हम चॉपिंग, कटिंग, एवरीथिंग करते हैं। और ये हमारा प्यारा सा स्टोव है। और
जापान के जो स्टोव्स होते हैं, उसके जो घर में स्टोव्स होते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा प्यारा सा ग्रिलर होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रिलर है, यहाँ पे आप अपने ग्रिल कर सकते हैं ब्रेड्स और जो भी आपको पसंद है, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज पता है क्या, जो मुझे भी कुछ दिन पहले पता चली है जब अनिका यहाँ आई थी। मुझे पता ही नहीं था कि गैस में, स्टोव में एक चाइल्ड लॉक भी होता है, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये एक चाइल्ड लॉक है जिससे बच्चा जो है ये प्रेस नहीं होगा, सी, और जैसे मैं इसको अनलॉक करूंगी तो ये चल जाएगा। सो ये है, एंड ये इसके नीचे हमारा सारा स्टोरेज एरिया है। सो ये सारा स्टोरेज एरिया है, और जो सबसे अच्छी चीज है ना, जिससे आराम आता है, वो भी है इसमें, जो है हमारी बर्तन धोने की मशीन। सो वो भी बहुत प्यारी सी और छोटी सी है। ये देखिए, ये हमारी बर्तन धोने की मशीन है। सो इसमें हम अपने सारे डिशेस जो है इसमें वॉश करते हैं इसमें, और काफी आराम मिलता है। सो ये हुआ हमारा ये वाला एरिया के बाद। एंड देन अब हमारे यहाँ पे अलमीरा है जिसमें हम स्टोर करते हैं सामान। एंड देन ये हमारा फ्रिज, ये कुछ क्यूट से प्यारे से मैग्नेट जो हम मलेशिया, वियतनाम, गोवा एंड जापान से लेकर आए थे, तो वो ये है सारे। और मैं यहाँ पे भी गई थी, याद है तुमको, स्ट्रीट, हानोई की स्ट्रीट जो बहुत ज्यादा फेमस है। सो बाकी ये हमारा ओवन है जिसमें हम कभी कभी पिज्जा, कभी कभी कुछ कुछ बनाते रहते हैं, नई नई चीजें बनाते रहते हैं, और अभी बहुत सारी चीजें ट्राई भी करनी है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास पहले से एक मशीन थी और आज तक वो बहुत अच्छी है, और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी अगर देख रहे हैं ऐसी मशीन जो वाटर फिल्टर प्यूरिफायर मशीन है, वो ये हो सकती है। ये बहुत अच्छी मशीन है। इसमें गर्म पानी, इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, जो है हॉट, नॉर्मल एंड कोल्ड। और इसकी सबसे अच्छी बात है, बहुत स्लीक सी है और बहुत स्टाइलिश सी है और ज्यादा स्पेस नहीं लेती है। और सब पहली अच्छी चीज कि इसके अंदर आप टैप वाटर रिफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टैप वाटर रिफिल कर रखा है, जो भी कम, एंड टैप वाटर रिफिल कर सकते हैं। आपको स्पेशली बॉटल्स मंगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सबसे अच्छी है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है। सो इसलिए बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत कूल है और काफी अच्छी है। और इसका पानी का जो टेस्ट है वो तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। सो अब हम चलते हैं कि किचन के इस साइड में क्या एरिया आता है। तो सबसे पहले ये हमारा विंडो है जिससे हमें दिखता है अपना डोर, मतलब मेन डोर का एंट्रेंस साइड एरिया है। मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ से हमें दिखता है अपने घर की जो रास्ता है, वो जहाँ से हम आए थे अभी, ये रास्ता है। हमारी गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे है। ये सबसे अच्छी पता है क्यों है, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ और ये ऑफिस चले जाते हैं ना, तो नीचे कौन जाएगा वाइपोने में, तो मैं यहीं से देख लेती हूँ कि जा रहे हैं या कोई आ रहा है। तो सबसे अच्छा मुझे ये भी काफी अच्छा लगता है कि ये चीज है जो कि मतलब ऑटोमेटिकली हमने कुछ सोचा नहीं था और हमें मिल गई है। तो अब उसके बैक साइड में जो है, किचन के बैक साइड में हमारा है वॉशरूम। सो यहाँ पे भी एक टॉयलेट है, और जैसे नीचे था वैसे ही ऑलमोस्ट सेम ऊपर है, सेम हाईटेक वॉशरूम। एंड इसमें एक छोटी सी प्यारी सी विंडो है एंड एक वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ है मशीन। सो ये हमारा सेकंड फ्लोर में वॉशरूम है। हमारे घर में 2 वॉशरूम है, एक है फर्स्ट फ्लोर में और एक है सेकंड फ्लोर में। सो ये था हमारा सेकंड फ्लोर का होम टूर, और अब चलते हैं हम थर्ड फ्लोर में जो है हमारे बेडरूम और बाकी रूम्स। तो चलो चलते हैं। अरे रुको, अभी कहाँ थर्ड फ्लोर पे जा रही हो? अभी तो दिखाने के लिए सेकंड फ्लोर पे एक और चीज बची है। क्या बची? आओ बैक साइड में दिखाता हूँ। हमारे घर के पीछे जो अभी आपने देखा था एक पार्क है, तो उसका व्यू हमारी बालकनी से मिलता है, और बालकनी हमारी सेकंड फ्लोर पे भी है, मतलब हाँ जापान के बोले तो सेकंड फ्लोर पे और एक थर्ड फ्लोर पे। तो हमारे पास 2 बालकनी है। एक अभी जो सेकंड लिविंग वाली जो बालकनी है उससे अभी हम दिखाते हैं कि कैसा व्यू आता है और घर के पीछे क्या क्या चीज है। तो ये रही बालकनी। हाँ, तो इसी के साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि हमारे घर में सुबह से लेके शाम के 3-4 बजे तक धूप आती है। अभी भी आप देख रहे होंगे दोपहर के 2 बजने वाले हैं और धूप अच्छी आ रही है घर के अंदर तक, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये ओपन करेंगे, ये हमारी है बालकनी आउटसाइड।
ये हमारी बालकनी है और बालकनी के बैक साइड में ही इधर ये आपको पार्क मिलेगा, जिसमें घर के पीछे बहुत अच्छी हरियाली है और प्लेग्राउंड है, जिसमें हम कभी कभी जाके अपना घूम सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड फ्लोर का कंप्लीट होम टूर, सेकंड फ्लोर तक का। अभी थर्ड फ्लोर पे जाने की बारी है। अब रचना के साथ अब चलिए थर्ड फ्लोर पे। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड फ्लोर में। थर्ड फ्लोर में हमारे हैं 3 रूम्स, और जैसे आपको पता था, अभी दिखाया था कि फर्स्ट फ्लोर में हमारा 1 रूम। टोटल हमारे पास 4 रूम्स है, जिसे कहते हैं 4 LDK। चलिए और देखते हैं थर्ड फ्लोर में क्या क्या है। ये है हमारा थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में सबसे पहले हम चलते हैं बेडरूम में और देखते हैं क्या क्या है बेडरूम में। आइए। ये है हमारा बेडरूम, जो बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें नहीं रखी है। एक बेड है, जिसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि हमने बेड कैसे कैसे ऊपर मंगवाया था। एक बेड है और लेफ्ट साइड में अलमीरा है एंड स्टोरेज के लिए कैबिनेट है। ज्यादा कुछ भरा नहीं है। बाकी अभी हमने फोटोज और ये सब लगाने के लिए छोड़ी है वॉल, और आपको दिख रहा होगा कि ये वॉल भी ग्रे है, ग्रे एंड व्हाइट। मोस्टली हमारे घर का जो थीम है ग्रे, व्हाइट एंड बेज है। जो हमें बहुत बहुत हमारे फेवरेट्स कलर्स में से है, जो बहुत डिसेंट और बहुत सेटल डाउन कलर्स है। बाकी यहाँ पे एक बालकनी भी है, जिससे पार्क दिखता है। सेम जो नीचे का व्यू था वैसे ऊपर का व्यू। चलो चलते के देखते हैं। यहाँ से जो थर्ड फ्लोर की बालकनी है वो मैं दिखाती हूँ। चलते हैं। ये बालकनी है, जैसे सेकंड फ्लोर में आपने देखी थी वैसे थर्ड फ्लोर में है, बट यहाँ से डायरेक्ट धूप ज्यादा तेज आती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सेम वही पार्क है। आजकल ना बारिश है ना कुछ है, तो मौसम जो सच में है ना, रोज धूप आती है ऑलमोस्ट। जो सबसे अच्छी चीज है। ये था पार्क, और ये बेडरूम में एक और बालकनी है। हमारे घर में 2 बालकनीज है। ये था हमारा बेडरूम, और इसके बाद बेडरूम तो बहुत क्लीन और डिसेंट आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने मंदिर वाले कमरे में, और हमारा ऑफिस का कमरा। हम सफाई करते करते ना बीच में थक गए थे, तो फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ रखा है, बट आपको दिखा देते हैं बिकॉज आप तो हमारी फैमिली का ही पार्ट है। तो चलिए और देखते हैं ये रूम कैसा है। यहाँ पे सबसे प्यारी चीज ये है कि यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर है, जहाँ पे गणपति और हमारी माता रानी, हनुमान जी, सारे भगवान जी हैं। ये हमारा प्यारा सा मंदिर है। बाकी ये इनका ऑफिस टेबल है, जो ये पहले नीचे हुआ करता था, बट इनको ऊपर चाहिए था, तो ये ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। और ये इनका ऑफिस टेबल है। अभी यहाँ पे सामान बहुत फैला हुआ है, मैट्स और ये सब चीजें। बाकी गिफ्ट्स भी ऐसे खोल रखे हैं। और ये है मेरा ऑफिस टेबल, जो ऐसी कैसी है, बिकॉज ऑफिस टेबल अभी छुट्टियां चल रही है, तो सफाई के बीच में ये अभी हमने स्टॉप कर रखा है एरिया। और ठीक है, ये तो था ये वाला रूम, जहाँ पे हमारा ऑफिस रूम एंड मंदिर का कमरा है। अब चलते हैं हमारे थर्ड और गेस्ट रूम में, आपको दिखाते हैं कि हमारा गेस्ट रूम कितना प्यारा है। चलिए। ये है हमारा गेस्ट रूम। हमारे गेस्ट रूम में एक प्यारा सा बेड है, जो गेस्ट के लिए है, और सामने एक स्टोरेज के लिए वॉर्डरोब भी है। बाकी एसी भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एंड ये बहुत प्यारा सा कोजी सा प्यारा सा गेस्ट रूम है, जहाँ पे हमारे गेस्ट, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली जो भी आएंगे वो यहाँ स्टे करते हैं। और यहाँ से एक प्यारी सी विंडो है,
जो ऑलमोस्ट उजाला रहता है यहाँ पे, और इस विंडो से दिखता है हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है, जो हमारे किचन के बैक वाला साइड है, वो ही ये वाला साइड है। सो ये एक प्यारा सा गेस्ट रूम है, जहाँ पे आपको जैसे बताया कि गेस्ट यहाँ पे बहुत आराम से स्टे कर, मैं क्या बोल जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। ये था गेस्ट रूम, और बाकी के आपने थर्ड फ्लोर के तीनों रूम्स देखे होंगे कि एक है बेडरूम, एक है गेस्ट रूम, एक मंदिर एंड ऑफिस एरिया है। एंड सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर में था हमारा एक रूम एक्स्ट्रा। सो वी हैव 4 बेडरूम, सॉरी वी हैव 4 रूम्स। सो हमारे पास जो हम अपने घर को बोलते हैं 4 LDK है। सो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, चलिए। सो फाइनली मैं आपको ले आ चुकी हूँ अपने बैक साइड के पार्क में, जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है। सो इस पार्क में सबसे अच्छा है कि एक सिटिंग एरिया है, और मैं बहुत टाइम यहाँ पे ये झूले भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी हैं और स्लाइड्स भी हैं। सो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए ना एक स्पेस भी है यहाँ पे, और फुटबॉल खेलने के लिए, बिकॉज हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे मैं झूला झूलने भी आती हूँ कभी कभी, जब मेरा मन करता है धूप सेकते सेकते। और यहाँ से दिखता है हमारा घर, हमारे घर का बैक साइड जो आपको दिख रहा होगा पीछे, जहाँ पे जो 3 फ्लोर्स हैं वो हमारे घर है, बिकॉज लेफ्ट और राइट में दोनों ही सेकंड फ्लोर के घर हैं। सो ये हमारा घर है, और हमारे घर भी खुद में एक थीम है, बिकॉज वो भी एक बेज वाइट ऐसा कलर है। और बालकनीज आपको दिख रही होगी, जो सेकंड फ्लोर में है वो लिविंग रूम की बालकनी है, और जो टॉप फ्लोर में है वो बेडरूम की बालकनी है, जो आपको अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि बालकनी बेडरूम से कैसे दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो घर है ये 3 फ्लोर्स वाला, ये हमारा घर है। हाँ जी। और ये पार्क से ऐसा व्यू आता है। और ये था हमारा होम टूर, ये था हमारे घर का एक होम टूर वीडियो, और होप करते हैं कि आपको ये होम टूर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जो चीज़ आपको इसमें से हमसे कुछ चीज़ पूछने चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए, और हम आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। और आप जापान में कितने का आपको ये घर पड़ा, इस टाइप के आपके क्वेश्चन ज़रूर होंगे आपके मन में, तो उस चीज़ के सबके आंसर हमारे पास हैं। और वो हम ये, तो आपके मन में ये क्वेश्चंस भी चल रहे होंगे कि ये घर हमने कहाँ पे लिया, कौन सी लोकेशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये घर कितने का है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये घर कौन सी लोकेशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेशन है टोक्यो के अंदर एदोगावा वार्ड पड़ता है, जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि निशिकासाई एक एदोगावा वार्ड के अंदर एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन रहते हैं। और उसके बगल में एक और है फुनाबोरी, जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है, तो वो भी एक एदोगावा वार्ड के अंदर एक एरिया पड़ता है। तो ये हमारा जो एरिया है ये फुनाबोरी के पास में है। जो फुनाबोरी है, मैं आपको बताती हूँ, जो इंडिया में रहते हैं उनको नहीं पता होगा ये फुनाबोरी कैसी जगह है। जापान में जो है, जो इस्कॉन टेम्पल है टोक्यो में, वो है फुनाबोरी में, जो हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। या आप किसी को भी जो टोक्यो में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उन सबको ये लोकेशन पता होगा, बिकॉज इस्कॉन टेम्पल सिर्फ एक है शायद जो टोक्यो में है, वो है फुनाबोरी में। तो हमारा घर उसके पास में है, तो ये भी एक रीजन था कि हमें फुनाबोरी में घर क्यों चाहिए था। यस, एंड हमारे घर के पास में स्काई ट्री भी है। थोड़ा सा वॉक करेंगे तो हमें पूरा स्काई ट्री भी दिखता है, और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, शायद 5 to 6 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर है शायद। या नॉट मोर देन 5, बट हाँ 5 किलोमीटर के अंदर में हमारा स्काई ट्री, जापान का सबसे टॉलेस्ट टावर बोल सकते हो, बिल्डिंग बोल सकते हो, नहीं बिल्डिंग तो नहीं है, टावर है जिसके ऊपर तक हम जा सकते हैं लिफ्ट से, और उसकी हाँ ज़रूर टिकट लगती है। तो आई थिंक काफ़ी लोग आप चेक भी कर लेना, जापान टोक्यो स्काई ट्री करके, तो आपको दिखाएगा। वर्ल्ड में कौन से नंबर पे ये नहीं पता, बट हाँ काफ़ी हाइट है, मतलब 500 मीटर या 400 समथिंग, 600 मीटर शायद कुछ था ना, लास्ट टाइम चेक किया था, तो उतना है। ओके, व्हाटएवर इट इज, ओके। तो मतलब ये है कि हमारे घर के पास जो है 5 किलोमीटर के एरिया में ही स्काई ट्री भी है, और 2 किलोमीटर के एरिया में इस्कॉन टेम्पल है कृष्ण जी का। और आई होप आपको हमारा ये होम टूर बहुत अच्छा लगा होगा, बट मैं एंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बताना चाहूंगी। सो हमने घर अपना बहुत सारा सामान और ये सब नहीं भरा है, अभी हम धीरे धीरे बहुत सोच समझ के चीजें लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सीलिंग लाइट्स देखी होगी, अभी तक नहीं आएंगे, डाउन लाइट्स क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अभी जो आपने लाइट देखी थी घर के अंदर डाउनलोड थी, जो अभी हमने 1-2 वीडियोस में हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था
कि हमारे घर में अभी तक सीलिंग लाइट हम नहीं डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन सी ले, हम इतने कंफ्यूज रहते हैं ना सीलिंग लाइट को लेकर। बट एक्चुअली हम कंफ्यूज नहीं रहते, एक्चुअली हम गए थे, आपने भी देखा होगा हमारे व्लॉग्स में कि हम गए थे सीलिंग लाइट्स की शॉपिंग करने, पर हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी, तो इस वजह से हमने नहीं ली थी, बिकॉज हमें टेम्परेरी नहीं लेना है, हमें परमानेंटली कोई अच्छी सी लाइट्स चाहिए। इस वजह से हम थोड़ा रुके हैं, जैसी मिलेगी हम लेंगे। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हमें अभी अपने घर में करनी है इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल हमें फोटोज़ लगवानी है और काफ़ी चीज़ें करनी है, तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। बट बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका था हमारा होम टूर, तो इसीलिए हमारा होम टूर वीडियो इसी के साथ आपके पास आता है। और हाँ, जो फाइनल क्वेश्चन सभी का था, ये हमारा घर हमको कितने में पड़ा, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जापानीज येन में 5.5 करोड़ येन का, मतलब इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो हाफ वैल्यू हो जाती है, आई थिंक 3 करोड़ समथिंग कुछ का। बट हाँ, उसके ऊपर हमने सामान भी डाला है, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो भी आप डाल सकते हैं कि 20, 25, 30 लाख के आसपास एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। 6 करोड़ का ये हमें अप्रॉक्स, मतलब 6 करोड़ के अंदर पड़ गया। हाँ, मतलब 6 करोड़ के अंदर हमें ये घर 6 करोड़ जापानीज येन में। और हाँ, इतना पैसा नहीं था, ये बैंक से लोन पे करवाया था, तो बैंक भी इजीली लोन दे देता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो आपकी Yes. पूरी होनी चाहिए, Yes. तो आपको मिल जाएगा इजीली। Yes. और हाँ, जो भी घर जापान में घर लेना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आसपास पहले कोई भी आपके पास जो प्रॉपर्टी डीलर शॉप्स होती हैं, फुदोसान बोलते हैं जापानीज में, उनके पास जाइए, इनसे गाइड कर देंगे। हमने भी ऐसे ही किया था। और बहुत सारे घर देखना, एक घर में देखना, कम से कम जितने एरिया में अवेलेबल है सारे देखना, और आपको भी अपनी पसंद का घर मिल जाएगा। और उससे पहले आप पहले से डिसाइड करना कि आपके कौन से एरिया के पास रहना है, बिकॉज Right. हमने ये चूज करा था। यहाँ पे बहुत सारे कू नाम से बोला जाता है, प्रिफेक्चर तो नहीं, बट छोटे छोटे एरियाज है। हमें एदोगावा चाहिए था, जो कि काफ़ी सेफ है, फैमिलीज और बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, एंड स्पेशली यहाँ पे इंडियन सोसाइटीज भी है और इस्कॉन टेम्पल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक रीज़न था हमारा ये डिसाइड करने के कि हम इस लोकेशन में ये चाहते थे घर लेना। और आपके लिए ये वीडियो एज अ सरप्राइज होगा, बिकॉज ये वीडियो अपलोड होने वाली है 1 जनवरी में 2025। यस, एंड बहुत सॉरी, बहुत लेट हो चुका था होम टूर, बट यस, हमने सोचा था आज तो किसी ना किसी तरह से हमें होम टूर देना ही देना है। Right. और इससे अच्छा दिन हो ही क्या सकता था कि 1 जनवरी को आपको हमारा होम टूर, आपको हमारे घर में मतलब क्या कहेंगे, वेलकम कर रहे हैं आप। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। और हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें मैसेज और कमेंट करते हैं। सॉरी लेट हो जाता है कभी कभी, बट यस, आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारी यूट्यूब जर्नी में। Yes. और आपको हम अच्छे अच्छे डेली व्लॉग्स देते रहेंगे, हमेशा बोलते देते रहेंगे, और थोड़ा एक्टिव होने का कोशिश करेंगे।